गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीपी मिश्रा एक बार पुनः आप लोगों का इस खैर पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 9th का जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित इस कविता का नाम है कैदी और कोकिला। आज बच्चों मैं कैदी और कोकिला जो कविता लिखा हुआ है इसके बारे में, इसका भावार्थ आपको बताऊंगा, इसका कुछ शब्द अर्थ बताऊंगा। तो आप लोग अपने अपने बुक को अपने अपने सामने रख लीजिएगा निकाल करके, और प्रत्येक पंक्ति को मैं यहाँ पर पढ़ते जाऊंगा और आप लोग उस पंक्ति को जो है देखते जाएंगे। जो शब्दार्थ आ रहे हैं उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, उसको भी आप लोग नोट करेंगे और फिर उसका भावार्थ आप लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका कि जो जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और देहांत 1968 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त में प्रकाश डालते हैं। देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा होने के उपरांत ये घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। किशोरावस्था में ही उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया, मतलब 16 वर्ष की उम्र में ही ये पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिए थे। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में, उस समय देश चूँकि पराधीन था, अंग्रेज़ों के गुलाम था, तो उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग जो मिल कर के चला रहे थे, उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आंदोलन में ये कई बार जेल भी गए और इस प्रकार से इनका देहांत 1968 ईस्वी में हुआ। जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, ये इनकी जो रचनाएं हैं ये जो है राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं, राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत हैं इनकी रचनाएं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना मिलती है। कवि होने के साथ साथ वे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। इनकी जो भाषा शैली थी, इन्होंने ये जो है खड़ी भाषा का उपयोग किए हैं, खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने ज़्यादा किया है। उसके साथ साथ इन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग और उसके साथ उर्दू और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। उन्होंने मुक्त छंद की रचनाएं की हैं जिनका भावपक्ष सबल है। अब प्यारे बच्चों, आप लोग बुक सामने निकालिए, उसमें देखिए लिखा हुआ है कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, आप लोग देखें ध्यान से, पहली लाइन लिखा है क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। खूब ध्यान से पढ़िएगा इसको, प्रत्येक पंक्ति को आप लोग पढ़िएगा। आइए और आगे उसके साथ मेरे साथ बोलिए। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। इस प्रकार से इतना आपने पढ़ा। अब आइए देखते हैं शब्दार्थ क्या होता है। रह रह जाते हो, एक शब्द है इसमें जो है रह जाते हो, इसका मतलब होता है बोलते बोलते रुक जाना। क्या होता है? बोलते बोलते रुक जाना। आप देखिए कोकिल
कोकिल का मतलब क्या होता है? कोकिल का मतलब होता है कोयल। कोकिल का मतलब क्या होता है बच्चों? कोयल। और देखो नीचे लिखा है बट मारो। बट मारो, बट मारो। बटमारों का तात्पर्य होता है राह में यात्रियों को लूटने वाला। राह में यात्रियों को लूटने वाला। अगला देखो लिखा है पहरा। पहरा का मतलब होता है रखवाली। पहरा का मतलब क्या होता है? रखवाली होता है। तम, नीचे लाइन में लिखा हुआ है शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, तो तम मतलब होता है अंधकार। तम का मतलब क्या होता है? अंधकार होता है। फिर लिखा है हिमकर। हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा। हिमकर का मतलब क्या होता है? चंद्रमा होता है। कालिमामयी का मतलब होता है कालिमामयी। कालिमामयी का मतलब होता है काले रंग वाली। काले रंग वाली। आली, आली शब्द का क्या मतलब होता है? सखी। आली शब्द का मतलब होता है सखी। ये हो गया इतने का शब्दार्थ। अब आइए हम लोग इसका भावार्थ देखते हैं। तो सर्वप्रथम इसका हम परिचय आपको बता दें। ये जो कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला लिखा हुआ है, इस प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अंग्रेज सरकार द्वारा, अंग्रेज शासन द्वारा भारतीयों के शोषण और जो जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे थे, जो अमानवीय व्यवहार किए जा रहे थे, जो उनको मतलब अनेक यातनाएं दिए जा रहे थे, उसका बहुत ही मार्मिक यहाँ पर चित्रण किया है। जो जेल में कवि है, ये कवि जेल में अपने आप को एक एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है। कोयल की आवाज़ सुनकर के इसे, उस मीठी आवाज़ को सुनकर के इसे अपनेपन का एहसास होता है और यह इसका आक्रोश जो होता है वो बढ़ जाता है और वह जितने भी दुख सहता है, अंग्रेज सरकार द्वारा जो भी इस पर अत्याचार किया जाता है, जो भी इसको यातनाएं दी जाती हैं, जिस प्रकार से भी इसको प्रताड़ित किया जाता है, उस सारी वेदनाओं को ये व्यक्त करने लगता है, कोयल के समक्ष व्यक्त करने लगता है। और फिर कोयल से विनती करता है कि वो दास्ता से मुक्ति का मुझे आकर के कोई गीत सुनाए। फिर आधी रात होती है, कोयल चीख पड़ती है। कोयल के चीख के आवाज़ को सुन करके ये कैदी के रूप में जो कवि है यह कहता है, क्या कहता है? कहता है क्या गाती हो, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कैदी के रूप में कवि कहता है कि हे कोयल तुम क्या गाती हो, तुम बोलते बोलते रुक क्यों जाती हो। हे कोयल तुम बोलो, तुम इस प्रकार से जो गा रही हो, रुक रुक करके जो बोल रही हो, इस प्रकार से बोलते बोलते रुक क्यों जाती हो। तुम गाओ, तुम बताओ, कोयल बोलो तो क्या लाती हो संदेशा किसका, कोयल बोलो। कवि कैदी के रूप में बंद है, अंग्रेजों के द्वारा कैदी बना करके जेल में बंद किया हुआ है। तो वह कवि कहता है कि कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती हो,
लगता है कि हे कोयल, तुम हम सारे कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देने का प्रयत्न कर रही हो, इसीलिए तुम कुछ बोलती हो, बोलने का प्रयास कर रही हो और कह कह करके क्यों रुक सी जा रही हो, किसका संदेशा लाई हो? हे कोयल, तुम बोलो। अर्थात एक बार पुनः देखें, कैदी के रूप में बंद कवि जो कि जेल में बंद है, वह कोयल से कहता है कि हे कोयल, तुम किसका संदेशा लाई हो, क्या तुम गा रही हो, बोलते बोलते रुक क्यों जा रही हो, किसका संदेश लाई हो? शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ तुम संदेश देना चाहती हो। हे कोयल, तुम बोलो, तुम बताओ किसका संदेश लाई हो? ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में कवि कैदी के रूप में जो है वहाँ पर बंद, वो कहता है कि हे कोयल, हम लोग यहाँ पर ऊंची ऊंची काली काली दीवारों के घेरे में बंद हैं, कैद हैं, जहाँ पर हमको रखा गया है डाकुओं और चोरों, डाकुओं और लुटेरों के बीच में हम लोगों को रखा गया है। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ऊंची ऊंची काली काली जेल की दीवारों के बीच में बंद किया गया है और जहाँ पर हम लोगों को रखे हैं वो चोरों और लुटेरों डाकुओं के बीच में हम लोगों को रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना और हम लोगों को खाना भी पेट भर नहीं दे रहे हैं। ये अंग्रेज हम लोगों को भर पेट का खाना भी नहीं दे रहे हैं, अर्थात आधा ही पेट हम लोगों को खाना भी देते हैं, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं ये हमको मरने भी नहीं दे रहे हैं कि हम लोग मर जाएं, मरने भी नहीं देते हैं, जिससे कि हम लोग तड़प तड़प करके व्यतीत कर रहे हैं अपना जीवन, तड़प तड़प कर रह जाना पड़ रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कवि कैदी के रूप में जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, वो कहते हैं कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, ये रात दिन हम पर सख्त पहरा, कड़ा रखवाली कर रहे हैं कि जिससे ये लोग कोई और हरकत न करें, कहीं और निकल के भाग न जाएं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, इसे हम अंग्रेज़ों का ब्रिटिश शासन कहें, अंग्रेज़ों का हुकूमत कहें या घोर अन्याय कहें। तम अंधकार, तम मतलब होता अंधकार या अंधकार, और अंधकार का तात्पर्य यहाँ पर है घोर अन्याय से। कवि कहता है कि इसे अंग्रेज़ों का शासन कहें, अंग्रेज़ों की जो नीति है वो नीति कहें, वो शासन कहें, कठोर शासन या घोर अन्याय। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, ये जो काली काली रात है, जो रात एकदम से काली सी हो गई है, कवि कहता है कोयल से अपने मन की वेदना को व्यक्त करते हुए कहता है कि ये जो काली रात है, डरावनी भयावनी सी जो रात दिखने लगी है, प्रतीत हो रही है, इसमें चंद्रमा भी निराश करके चला गया, चंद्रमा भी चला गया हमको निराश करके। मतलब चंद्रमा से जो कुछ थोड़ा सा रोशनी हमको मिल रही थी, जो कुछ थोड़ा सा चांदनी महसूस हो रही थी, वह भी डूब गया, चंद्रमा भी अस्त हो गया। अर्थात हिमकर निराश कर चला रात भी काली, चंद्रमा भी हमको छोड़ करके निराश करके चला गया। इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली, तो ये अंधेरी रात हो गई है, अंधेरा ही अंधेरा इस समय, और इस अंधेरे में हे सखी, इस कालिमापूर्ण वातावरण में तू मुझे क्यों जगा रही है? क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लेकर के आई है? जो भी संदेशा लेकर के आई हो वह मुझसे निसंदेह कहो। प्यारे बच्चों, अब आइए दूसरा पैराग्राफ देखें। क्यों हूक पड़ी, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दानावल की ज्वालाएं हैं देखी, किस दानावल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। अब आइए बच्चों इस पैराग्राफ को शब्दार्थ देखते हैं। हूक पड़ी मतलब चीख पड़ना होता है, लिखा हुआ है हूक पड़ी मतलब होता है चीख पड़ी, आवाज़ देना, चीख पड़ना होता है। वेदना लिखा हुआ है, वेदना बोझ वाली सी, वेदना, वेदना का मतलब होता है पीड़ा।
उसके बाद है मृदुल। मृदुल का मतलब होता है, मृदुल का मतलब होता है मधुर। मृदुल का मतलब होता है मधुर। वैभव का मतलब वैभव। वैभव का मतलब होता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब धन दौलत। बावली मतलब होता है, बावली मतलब होता है, बावली है ना, बावली मतलब होता है पागल। और दानावल, दानावल एक शब्द है, दानावल का मतलब होता है जंगल। जंगल में अपने आप लगने वाली अग्नि, लगने वाली अग्नि। और ज्वालाएं, ज्वालाएं का मतलब होता है लपटें, आग की लपटें। ये हो गया बच्चों, इसको आप लोग लिख लेंगे। तो देखिए लिखा है कि क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कारागार में बंद, कारागार में बंदी कवि ने कोयल की इस वेदनापूर्ण, इस पीड़ादायक आवाज़ को सुनकर के पूछा कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? कोकिल बोलो तो, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। इस पीड़ा वाले आवाज़, इस करुण क्रंदन युक्त आवाज़ को सुनकर के बंदी कवि ने कोयल से पूछा कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? तुम्हारा क्या लुट गया? कोकिल बोलो तो क्या लुटा? तुम्हारा क्या लुट गया है? मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम तो मधुर ऐश्वर्य आवाज़ की रखवाली हो। तुम्हें तो ईश्वर ने मधुर वैभव युक्त आवाज़ की रखवाली करने के लिए बनाया है, उसकी रक्षा करने के लिए बनाया है। हे कोकिल बोलो, फिर भी तुम इस तरह से आधी रात को आकर के क्या बोल रही हो? क्या हुई बावली, क्यों पागल सी हो गई हो? क्या कारण है कि तुम बावली हो गई हो, तुम पागल हो रही हो? अर्धरात्रि को चीखी जो आकर के इस तरह से अचानक असमय आधी रात को आकर के इस तरह से चिल्ला रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ किस दानावल की ज्वालाएं हैं देखी? क्या तुमने कि जंगल में लगी हुई आग की लपटों को देख ली हो? क्या तुम जंगल में फैली हुई आग की लपटों को देखी हो, जो इस तरह से भयभीत हो, इस तरह से दुखी होकर के आधी रात को आकर के बोल रही हो? ज्वालाएं हैं देखी? क्या तुम जंगल में लगी हुई आग की लपटों को देख ली हो? आग की लपटों को देख करके भयभीत हो गई हो, जो इस प्रकार से आकर के बोल रही हो? हे कोयल तुम बोलो, तुम अपनी बात को बताओ। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको बताया, ये यहाँ तक बताया, यहाँ आप लोग निशान लगाइएगा। इसके बाद कल मैं पुनः अपने इस ऑनलाइन क्लास में आपको इसका भावार्थ बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार।